किसके बयान को आप कोट कर रहे हैं? हरगोविंद जी जवाब दीजिएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। देखिए, कांग्रेस ना कंफ्यूज पार्टी नहीं है, कांग्रेस ना फ्यूज पार्टी हो चुकी है, इनका ना फ्यूज उड़ चुका। आशीष जी, आज पैनल में बैठे सभी लोगों को और आपको भी और मुझे भी ये गर्व होगा कि हम भारतीय हैं। नहीं, मैं आज नहीं, मुझे तो लगता है कि मैंने जब से होश संभाला है तब से मुझे गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं भारतीय हूं, और मुझे भारतीय होने पे हमेशा गर्व रहा है और हमेशा रहेगा। ये तो हमारे पिछले जन्म के कर्म है कि विश्व के 204 राष्ट्रों में हम भारत में ही पैदा हुए, ये तो अच्छी बात। लेकिन आज इस युद्ध की स्थिति में, जब पूरे विश्व में मालवाहक जहाज वहां से सांस नहीं ले पा रहे जल डमरू से, और भारत के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं। देखिए, युद्ध की स्थिति में भारत के छात्र भी सुरक्षित होते हैं, युद्ध की स्थिति में भारत के मालवाहक जहाज भी सुरक्षित होते हैं, और पाकिस्तान जैसा शत्रु राष्ट्र वो भारत का अभिनंदन करता है कि तिरंगे तले उनके छात्र भी सुरक्षित अपनी माताओं की गोद में आ जाते हैं जीवित। लेकिन भारत का विपक्ष उस पर गर्व महसूस नहीं करता। इसको कहना रस्सी जल गई लेकिन बल अभी नहीं गया। दूसरे के अभी हाल ही में बात हुई थी कि क्यों एक जहाज आ जाएगा, अभी मैं कुछ चैनलों पर ये डिस्कशन भी देगा। आदेश भारद्वाज जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका आदर करता हूं। आज इन्होंने भगवा भी पहना हुआ है, ये तो सौभाग्य की बात है। थोड़े थे, अब सनातनी रंग में आ जाइए और भारत के रंग में आ जाइए। उसी कम आप आज उस नेतृत्व का अभिनंदन तो कीजिए, गर्व। आज विषय ये नहीं है कि कांग्रेस की हार या भाजपा की जीत, आज तो भारतवर्ष की जीत हुई है। और भारत में तेल के बड़ उपयुक्त थे। पिछले दिनों में भी विश्व के जिन राष्ट्रों में 20 से 30% पेट्रोलियम या पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े, भारत में एक चवन्नी भी नहीं बढ़ी। तो क्या इस पे गर्व नहीं होना चाहिए? क्या संकट में, अब वो कहते हैं ना आपदा में अवसर, विपक्ष इस आपदा में राजनीति करने का अवसर ढूंढ रहा था। क्यों? क्या ये देश की जनता नहीं देख रही? ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक रिएक्शन में यहाँ पे अब ये बात आती है कि क्या हॉर्मुज स्टेट ही हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है? नहीं जी, भारत अपना भाग्य खुद लिख रहा है, और इसलिए विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश के प्रेशर के बावजूद भी तापी पाइपलाइन को फॉलो अप नहीं किया गया और इसको मंजूरी नहीं मिल पाई भारत की तरफ से। तापी पाइपलाइन कौन सी? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। अमेरिका बहुत पीछे पड़ा हुआ था, एशियन बैंक ने बड़ा फंडिंग किया, बड़ा लालच दिया, लेकिन ये क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका का हित होता था, लेकिन भारत ने अपना हित देखा। और उसके लिए क्या किया भारत ने? भारत ने किया कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा भी ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट को जो खोले हैं, चुपचाप काम होता रहा। जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में लोगों ने कहा कि सिंध का पानी रोक दिया तो कहां जाएगा, कहां जाएगा, भारत में फ्लड हो जाएगा। नहीं जी, रिजर्वायर बने थे, शांति से बने थे, और इतने बने थे कि वो पानी बंद करने के बावजूद भी भारत में कहीं कोई चिंता की बात नहीं थी। ऐसे ही पाइपलाइन के जो है हॉर्मुज के अलावा, हॉर्मुज में पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 20% ट्रांसपोर्टेशन होता है, बिल्कुल, और इंडिया का उस 20% में इंडिया का भी सिर्फ 20% होता है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या हैं? ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है सऊदी अरेबिया का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, ये पेट्रोलाइन कहलाता है। यूएई का अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन है। गोरेजस क्रूड ऑयल पाइपलाइन है जो ईरान से शुरू होता है। और ईरान हमारा दुश्मन देश नहीं है। लोगों को लगा था कि चूंकि मोदी जी इजराइल में गए थे, उसके फौरन बाद ही युद्ध हो गया, तो शायद हम इजराइल के साथ हैं। हम इजराइल के साथ भी, हम ईरान के साथ। बेहद उम्दा बात कही सर आपने, बेहद उम्दा बात कही। हरगोविंद जी कुछ रिएक्शन देना चाहते, फिर आदेश जी मैं आपके पास आऊंगा। हरगोविंद जी प्लीज। देखिए, कैप्टन शशि भूषण जी ने एक बहुत बेहतरीन बात की जिस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है आज के परिप्रेक्ष्य में। स्वर्गीय अटल जी की सरकार ने ईरान से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होती हुई जो एलपीजी पाइपलाइन आनी थी, वो 2004 में यूपीए 1 के आते ही अमेरिका के दबाव में उसको इसीलिए स्थगित कर दिया गया कि अमेरिकी जहाजों से ही तो एलपीजी की ढुलाई होकर भारत आती थी। उनके जहाज तो उनकी बंदरगाह पे बेरोजगार खड़े हो जाते। दूसरे,
कि अभी एक बड़ी बेहतरीन शशि भूषण जी ने दूसरी बात और की कि ईरान भारत का मित्र है। ये तो स्वाभाविक है, ईरान भारत का मित्र है, लेकिन कांग्रेस जैसे विपक्षी दल बार बार ऐसी बयानबाजी करके देश में वो वातावरण पैदा कर रहे हैं कि जिससे कि पूरे विश्व पटल पर ये संदेश जाए कि भारत और ईरान शत्रु राष्ट्र हैं। देखिए ना, ये इससे निंदनीय और इससे शर्मनाक भारत के विपक्ष के लिए और क्या होगा। ठीक है, बन रहे हैं आप लोग अपने मन में ये कहानी। अरे भाई 48 घंटे से पहले हरगोविंद जी युद्ध हो 30 गया सेकंड। था। अरे हरगोविंद जी तो के कह रहा बाद हूं कि हरगोविंद जी 30 प्रधानमंत्री के पास सेकंड। उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं अच्छा निकाला। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी अब सुन लीजिए, हरगोविंद जी को समय कम है, एक फाइनल रिएक्शन फिर भूषण साहब का लेना है। हरगोविंद जी। आशीष जी, परसों से पवित्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रों में उपवास की परंपरा है। एचएनएन चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों से निवेदन करूंगा कि इन दिनों कम से कम पेट्रोलियम उपवास की परंपरा करें, तो ये पूरे विश्व के लिए एक मिसाल होगी। बहुत उम्दा। ठीक है, कैप्टन शशि भूषण सर 30 सेकंड प्लीज, फाइनल कमेंट। जी आशीष जी,